मित्रों, मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है। आजकल लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह किसी घर का अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो आप उस पर अधिक मंजिल को खड़ा नहीं करते हैं और भूकंप आने पर यह डगमगा सकता है। इसी प्रकार शरीर के अन्य 6 चक्रों का बुनियाद मूलाधार चक्र को माना गया है, क्योंकि यह 6 चक्र एक के ऊपर एक मंजिल का निर्माण करते हैं। जो भी यह सोचता है कि बुनियाद पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वह दरअसल भ्रम में है। जब हम योग करते हैं तो हम किसी और चीज से अधिक मूलाधार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे सुदृढ़ और स्थिर कर लिया तो बाकियों का निर्माण आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल प्लस आधार। जहां पर मूल का अर्थ होता है जड़ और आधार का अर्थ होता है नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण उसकी मां के गर्भ से होता है, तो उसकी जड़ें वही से होती है और उसका आधार भी वही है। आपको पता ही होगा कि शिशु के मनुष्य रूप में आकार लेने से पहले वो मात्र एक मांस का गोला होता है। धीरे धीरे वो मनुष्य शरीर धारण करता है। मूलाधार चक्र का स्थान। यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी या गुदाद्वार के मुख्य के पास स्थित होता है, या यूं कहे कि ये मनुष्य के रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे स्थित होता है, जिसके कारण इसे जड़ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है और इसका भौतिक शरीर के साथ एक अभिन्न संबंध है। मूलाधार चक्र अनुत्रिक के आधार में स्थित है। यह मानव चक्रों में सबसे पहला है। मूलाधार चक्र पशु और मानव चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। इसका संबंध अचेतन मन से है, जहां पिछले जीवनों के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। इसकी पहली प्राकृतिक संभावना है संभोग की और दूसरी संभावना है ब्रह्मचर्य की, जो ध्यान से प्राप्य है। संभोग प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका परिवर्तन है। मूलाधार चक्र का मंत्र। इस चक्र का मंत्र है लम। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए आपको लम मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना होता है। मूलाधार चक्र के चिन्ह की ऊर्जा और ऊपर उठने की गति दोनों की विशेषता होती है। चक्र का रंग लाल है, जो शक्ति का रंग है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, गति, जागृति और विकास। लाल सुप्त चेतना को जागृत कर सक्रिय सतर्क चेतना का प्रतीक है। मूलाधार चक्र का एक दूसरा प्रतीक चिन्ह उल्टा त्रिकोण है, जिसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ बताता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा खींच रही है और नीचे की ओर इस तरह आ रही जैसे चिमनी में जा रही हो। अन्य अर्थ चेतना के ऊर्ध्व प्रसार का द्योतक है। त्रिकोण का नीचे की ओर इंगित करने वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और त्रिकोण के ऊपर की ओर जाने वाली भुजाएं मानव चेतना की ओर चेतना के प्रगटीकरण के द्योतक हैं। मूलाधार चक्र का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु 7 सूंडों वाला एक हाथी है। हाथी बुद्धि का प्रतीक है। 7 सूंडे पृथ्वी के 7 खजानों की प्रतीक हैं। मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। मूलाधार चक्र जागरण के प्रभाव। जब मनुष्य के अंदर मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो अपने आप ही उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। इस चक्र के जागृत होने से मन में आनंद का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रहे कि सबसे पहले मूलाधार चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहता है तो उसकी शुरुआत भी उसे मूलाधार चक्र से ही करनी पड़ती है। मूलाधार चक्र जागृत करने की विधि। मूलाधार चक्र के सांकेतिक चित्र में 4 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। ये चारों मन के 4 कार्यों मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है।
इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना और इस प्रणाली को अपनाना है। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। इसके बाद अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अब आप अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए रखते हुए हाथों को विश्राम कराएं और गहरा श्वास लें और छोड़ दें। आप इसको 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुछ दुष्कर्मों जैसे संभोग, भोग और नशा से दूर रहना होगा। जब तक कोई व्यक्ति अपने पहले शरीर में ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, फिर अन्य केंद्रों की संभावना पर काम करना मुश्किल होता है। अब आप यह सोच रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है या नहीं, तो चलिए हम कुंडलिनी जागरण के संकेत को जानते हैं। पहला संकेत है कि यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस होती है तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो चुकी है और ऊर्जा ऊर्ध्व गमन कर रही है। दूसरा संकेत है कि यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चिंटियां चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। तीसरा संकेत है कि आप यदि किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित मानकर चलिए आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तो मित्रों, यह थी मूलाधार चक्र को जागृत करने के विधि व इससे जुड़ी विशेष जानकारी। एक चक्र या एक पहिया हमारे सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का एक बिंदु है। हमारे शरीर के भौतिक समकक्षों जैसे शिराओं, धमनियों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है। प्राण या जीवन शक्ति जब भी अवरुद्ध हो जाती है तब उसको मुक्त करने का बेहद फायदेमंद तरीका है योग। योग सड़ी हुई और दुर्गंधित ऊर्जा को मुक्त करता है और हमारे तंत्र में मुद्राओं और श्वास के माध्यम से ताजा ऊर्जा को आमंत्रण देता है। आपको पता होना चाहिए कि ये योग परंपरा आदि अनंत कालों से सत्य सनातन धर्म का अनभिन्न अंग रहा है। योग का क्षेत्र बहुत विशाल है। योग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति वो सब प्राप्त कर सकता है जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। योग से आप अलौकिक शक्तियों के जानकार बन जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का समावेश होगा जिससे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। त्रिदेव, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, ये सभी योग के महाज्ञाता हैं। इन्हीं योग से त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में बताने वाले हैं। योग के द्वारा इसे कैसे जागृत करें, इनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। यह गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसका बीज मंत्र लन है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आप एक जगह आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए हाथों को विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है।
जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौजमस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और अंत समय आप पछताएंगे। इसका बीज मंत्र वन है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। चक्र जगाने की विधि। अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम कराएं। हथेलियां आकाश की ओर रहें, दोनों आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहली लुम्बर वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ये सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा मणिपुर चक्र है। नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका बीज मंत्र रहें। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि से लेकर सोलर प्लेक्सस और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें, सामने की ओर देखते हुए एक दूसरे को शीर्ष पर छूती हुई हों। अपने अंगूठों के साथ वी की आकृति बनाएं। दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को क्रॉस करते हुए रहे। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए इसे दोहराएं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। चौथा अनाहत चक्र है। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इसका मंत्र यह है। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने हृदय क्षेत्र से लेकर पहली थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं घुटने पर विश्राम कराएं। अपने दाहिने हाथ को अपने स्तनों के बीच तक उठाएं। हथेली हल्की सी आपके हृदय की तरफ झुकी रहे। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त होता है। विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसका मंत्र है। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को गले के आधार क्षेत्र पर से लेकर तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक केंद्रित करें।
अपने दोनों अंगूठों को छूते हुए एक वृत्त बनाएं और अपनी उंगलियों को आपस में क्रॉस करें और ढीले कप की आकृति लिए हुए अपने हाथों को अपने गले सोलर प्लेक्सस के सामने तक उठाएं या अपनी गोद में आराम करने दें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा अज्ञाचक्र है। दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी में स्थित है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसका मंत्र ऊ है। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर केंद्रित करें। भौहों के बीच के बिंदु से थोड़ा ऊपर से शुरू होकर पहली सर्वाइकल कशेरुका तक खोपड़ी के आंतरिक भाग को शामिल करते हुए अपने दोनों अंगूठों तथा दोनों तर्जनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्श कराते हुए हृदय का आकार बनाएं। अनामिका व कनिष्ठा आपस में उंगलियों के दूसरे पोरों पर स्पर्श करें। मध्यमा उंगलियों से ताज बनाएं। अपने हाथों को उठाएं। तीसरे नेत्र सोलर प्लेक्सस के सामने रखें या अपनी गोद में विश्राम करने दें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां सहस्रार चक्र है। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहाँ चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है, तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने सिर के शीर्ष पर स्थित अपने मुकुट के क्षेत्र पर और अपनी खोपड़ी से ऊपर 3 इंच तक अपना ध्यान केंद्रित करें। उंगलियों को आपस में अंदर की ओर क्रॉस करते हुए और बाएं अंगूठे को दाएं के नीचे रखें। इस तरह से हाथों को जकड़ लें। दोनों अनामिका उंगलियों को उठाएं और मुकुट बनाएं। अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथों को उठाएं, सोलर प्लेक्सस के सामने या अपनी गोद में विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है। मित्रों, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और आप अपने जीवन के लक्ष्य खोजना चाहते हैं, तो आपको अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको सेक्सुअल ऑर्गन, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि में कोई भी परेशानी है, तो इसका मतलब है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र जागृत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उन तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप कुछ दिनों में ही अपने स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने से पूर्व आपको इससे परिचित होना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले हम आपको स्वाधिष्ठान चक्र से परिचित करवाते हैं। मित्रों, 7 चक्रों में से दूसरा स्थान स्वाधिष्ठान चक्र का आता है। इसका दूसरा नाम धार्मिक चक्र अथवा उदर चक्र है। स्वाधिष्ठान शब्द स्व प्लस स्थान से मिलकर बना है, जहां पर स्व का अर्थ होता है आत्मा तथा स्थान का अर्थ होता है जगह। मूलाधार के चक्र के बाद इसी चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस चक्र का रंग ऑरेंज यानी नारंगी है।
इसकी आकृति 6 पंखुड़ियों वाला कमल के फूल जैसी दिखाई देती हैं। ये पंखुड़ियां 6 मनोविकारों क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व के संकेतक हैं, जिन पर साधक को विजय पाना होता है। यह कमल 6 पंखुड़ियों वाला और 6 योग नाड़ियों का मिलन स्थान है। यहाँ 6 ध्वनियां निकलती रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस चक्र का प्रभाव प्रजनन, कुटुंब, कल्पना आदि से है। ये व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुणों आलस्य, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ के भी संकेतक हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र वम है। स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। यह सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस चक्र का अनुरूप तत्व जल है। यह भी छुपे हुए खतरे का प्रतीक है। इस चक्र का देवता ब्रह्मा और सरस्वती हैं। इस चक्र का स्थान नाभि के ठीक 2 इंच नीचे त्रिकास्थि के निचले छोर में स्थित होता है। हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्रंथि, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा आदि, इस सभी का जुड़वा स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। अब जानते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर क्या क्या लाभ मिलता है। मित्रों, हमारे शरीर में कोई भी विकार जल तत्व के ठीक न होने से उभरता है और ऐसे में इस चक्र के जागृत होने से जल तत्व का संपूर्ण ज्ञान भी मिलता है और इससे आपके समस्त प्रकार के शारीरिक समस्याओं का नाश होता है। मित्रों, जिस व्यक्ति की स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर रहता है वह व्यक्ति नदी, तालाब और अधिक जल को देखकर डरते हैं, लेकिन इस चक्र के जागने से ये समस्या खत्म हो जाती है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का 3/4 भाग जल है। मन मनुष्य की भावनाओं के वेग को प्रभावित करता है। आपको यह भी बता दें कि इस चक्र वाले स्थान से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा इसका संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। इस चक्र को जागृत कर व्यक्ति एक दैवीय गुणों से संपन्न देवताओं के समान शिशु को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसके पश्चात व्यक्ति को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। चक्र जागने पर कैसा अनुभव होता है? जब स्वाधिष्ठान चक्र जगता है तो व्यक्ति को स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पर एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश सूर्य के रंग के समान प्रतीत होता है। इस चक्र के जागने पर आपको अपने अंदर जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको जल प्रतीत होंगे। इस चक्र के जागने पर व्यक्ति भावनात्मक हो जाते हैं, यानी उसके अंदर भावनाओं की सागर बहने लगती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को बिना तैयार किए हुए इस साधना को करते हैं उनके साथ बहुत उथल फूथल होने लगती हैं, और जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण से पूर्व अपने आप को तैयार किए रहते हैं तो वे इस चक्र के जागृत होने पर आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे तो इसके बहुत से अनुभव हैं, में से कुछ ही अनुभवों को हमने आपको बताया है। अब हम स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के विधि को जानते हैं। सबसे पहले आप एक उचित आसन का चुनाव करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। उसके बाद अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम कराएं। हथेलियां आकाश की ओर रहें। दोनों आराम से बैठ जाएं और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहली लुम्बर वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। उसके बाद आप वम मंत्र का उच्चारण करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसको आप रोज 10 दिन तक लगातार करें। आपको इसका अनुभव जरूर होगा। शरीर के चक्रों का गणित और विज्ञान। मित्रों, आजकल जहां देखो वहां चक्रों की चर्चा हो रही है। खासकर पश्चिम में जहां भी आप जाएंगे आपको हर जगह व्हील अलाइनमेंट सेंटर दिखाई देंगे, जहां आप अपने चक्रों को एक सीध में करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां योग स्टूडियो से लेकर कायरो प्रैक्टिस करने वाले सभी चक्रों पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह अब एक फैशन सा हो गया है। आइए समझें कि आखिर ये चक्र हैं क्या।
मित्रों, मनुष्य के शरीर में कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। वैसे तो शरीर में इससे कहीं ज्यादा चक्र हैं, लेकिन ये 114 चक्र मुख्य हैं। आप इन्हें नाड़ियों के संगम या मिलने के स्थान कह सकते हैं। यह संगम हमेशा त्रिकोण की शक्ल में होते हैं। वैसे तो चक्र का मतलब पहिया या गोलाकार होता है, चूंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर गति से है, इसलिए इसे चक्र कहते हैं, पर वास्तव में यह एक त्रिकोण है। शरीर के 7 मूल चक्र हैं, जिसे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र के नाम से जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये चक्र इस शरीर प्रणाली में क्या करते हैं? मानव शरीर को इसको जरूरत क्यों है? मित्रों, जैसे कि हमने कहा कि मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं। पहला चक्र मूलाधार है। यह चक्र गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है। यह जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। तीसरा मणिपूरक चक्र है। यह नाभि के ठीक नीचे होता है। चौथा अनाहत चक्र है। यह हृदय के स्थान में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। पांचवा विशुद्धि चक्र है। यह कंठ के गड्ढे में होता है। छठा आज्ञा चक्र है। यह दोनों भवों के बीच होता है। सातवां सहस्रार चक्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। यह सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। मूलाधार चक्र, जो भोजन और नींद के लिए तरसता है। यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर आलसपन, अधिक से अधिक सोना, संभोग करना, स्त्री के पीछे भागना, मांस मदिरा का अधिक सेवन करना आदि जैसी क्रियाओं की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा मूलाधार पर ही रुकी रहती है। अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है, तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। हम चक्रों को ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के प्रयोग से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। यह एक इमारत की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत कभी नींव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी इमारत की नींव उसका मुख्य आधार होती है, छत नहीं होती। इमारत की मजबूती और वह कितना टिकाऊ होगी, यह सब उसकी नींव पर निर्भर करता है, न कि छत पर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि छत ऊपर और नींव नीचे है। मूलाधार, अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मूलाधार चक्र, जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है, तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है, तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। तीसरा मणिपूरक चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है, तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। चौथा अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। आपके अंदर अलग अलग वस्तुओं को निर्माण करने की इच्छा उत्पन्न होगी। पांचवा विशुद्धि चक्र है। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है, तो आप अति शक्तिशाली होंगे। छठा आज्ञा चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है,
आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सातव सहस्रार चक्र हैं। अगर एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्रार की यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के साथ अलग अलग स्तर होते हैं। आपकी ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं और साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्रार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई भी एक खास तरीका नहीं है। आपको या तो छलांग लगानी पड़ती है या फिर आपको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है जो अथाह है, जिसका कोई तल नहीं होता। इसे ही ऊपर की ओर गिरना कहते हैं। योग में कहा जाता है कि जब तक आप में ऊपर की ओर गिरने की ललक नहीं है तब तक आप वहां पहुंच नहीं सकते। आप आनंद में मग्न हो सकते हैं, इतने मग्न कि पूरा विश्व आपके अनुभव और समझ में एक मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीजें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है वह आपके लिए एक मजाक होती है। यही वजह है कि कई तथाकथित आध्यात्मिक लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शांति ही परम संभावना है, क्योंकि वे सभी आज्ञा में ही अटके पड़े हैं। वास्तव में शांति परम संभावना नहीं है। आप आनंद में मग्न हो सकते हैं, इतने मग्न कि पूरा विश्व आपके अनुभव और समझ में एक मजाक जैसा लगने लगता है। जो चीजें दूसरों के लिए बड़ी गंभीर है वह आपके लिए एक मजाक होती है। लोग अपने मन को छलांग के लिए तैयार करने में लंबे समय तक आज्ञा चक्र पर रुके रहते हैं। यही वजह है कि आध्यात्मिक परंपरा में गुरु शिष्य के संबंधों को महत्व दिया गया है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जब आपको छलांग मारनी हो तो आपको अपने गुरु पर अथाह विश्वास होना चाहिए। 99.9% लोगों को इस विश्वास की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वे छलांग मार ही नहीं सकते। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि प्राप्त होती है। मित्रों, आध्यात्मिक योग के अनुसार मानव शरीर में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र मानव के स्थूल शरीर में नहीं होते हैं, यह सूक्ष्म शरीर में स्थित होते हैं। इन 7 कुंडलिनी चक्रों में भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आज्ञा चक्र का जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थित है, जहां बिंदी या तिलक लगाया जाता है। विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां मन और बुद्धि का मिलन होता है। कुछ विद्वान भ्रिकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान मानते हैं। गुरु के सानिध्य में निरंतर योगाभ्यास, ध्यान आदि माध्यमों से साधक कुंडलिनी शक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश कर सकता है और फिर वह कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार चक्र में विलीन कराकर दिव्य ज्ञान व परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। भविष्य की घटनाओं को पूर्ण रूप से सत्य बताने के लिए प्रत्येक ज्योतिषी का आज्ञा चक्र जागृत होना अति आवश्यक है। आज्ञा चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति निरोगी और त्रिकालदर्शी बन जाता है। कुंडलिनी के इस आज्ञा चक्र को योग साधनाओं द्वारा जागृत करके किसी भी व्यक्ति का भविष्य बताया जा सकता है। सिद्ध पुरुष सामने वाले को देखते ही आज्ञा चक्र द्वारा
व्यक्ति क्या सोच रहा है आसानी से जान जाते हैं। जब व्यक्ति आज्ञा चक्र का ध्यान करता है तो शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से अंदर के दुर्गुण खत्म होने लगते हैं। व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भौहों के बीच स्थित है, इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और दैवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। योग शास्त्र एवं वैज्ञानिकों की नजर में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। मूलाधार से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होते हुए इसी स्थान पर मिलती है। योग में आज्ञा चक्र को त्रिवेणी कहा गया है। इड़ा नाड़ी को गंगा और पिंगला नाड़ी को यमुना और इन दोनों नाड़ियों के बीच बहने वाली सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती कहते हैं। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2 आत्मा और परमात्मा ही हैं। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है। लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है, वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह चक्र भ्रू मध्य मतलब दोनों आंखों के बीच में केंद्रित होता है। व्यक्ति को इस चक्र को जागृत करने के लिए गुरु के सानिध्य में मूल मंत्र ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसके जागृत होते ही देव शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि प्राप्त होती है। कुछ विद्वानों के अनुसार आज्ञा चक्र को गुरु ग्रह का प्रतीक प्रतिनिधि माना गया है, इसलिए आज्ञा चक्र को गुरु चक्र भी कहा जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि, स्वराशि में स्थित हो, बलवान हो, वह व्यक्ति आज्ञा चक्र को सरलता से जागृत कर लेता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर भविष्य की घटनाओं को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। आज्ञा चक्र जागृत करने के कुछ विशेष योगासन भी हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी तंत्रिका तंत्र की शुद्धि, भूमिपाद मस्तकासन यानी पृथ्वी पर सिर और पैर योग मुद्रा, शशांकासन शीर्षासन, नाद संचालन यानी ध्वनि व्यायाम, गायन, कपालभाति प्राणायाम। आज्ञा चक्र जागृत करने की कुछ विशेष विधियां भी बताई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहता है, तो इसके लिए कुछ बातों का विशेष रूप से ज्ञान होना अति आवश्यक है। चक्र जागरण के लिए किसी शांत एकांत कमरे या स्थान पर पालथी मारकर बैठ जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, झुके नहीं। दोनों आंखें बंद कर लें। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। अगर आपको अपनी एकाग्रता बनाए रखने में काफी समस्या हो रही है, तो आपको पहले एकाग्रता बनाए रखने के लिए त्राटक करना चाहिए और एकाग्रता हासिल होने पर ध्यान का अभ्यास आरंभ करना चाहिए। इस त्राटक में हमको अपनी आंख के अंदर दिखने वाले अंधेरे में नजर जमानी होती है, मगर नए साधक के लिए सीधे ही आज्ञा चक्र में नजर जमाना मुश्किल होता है।
इसलिए इसके अभ्यास के पहले त्राटक का अभ्यास कर लीजिए। इसके बाद आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। त्राटक अवचेतन मन और आज्ञा चक्र दोनों पर ही बराबर प्रभाव डालता है। जैसे हम त्राटक में आगे बढ़ते हैं तो पहले हमारा आज्ञा चक्र चैतन्य होना शुरू हो जाता है। हमारी चैतन्यता बढ़ने के साथ साथ हमारी अवचेतन मन की यात्रा भी शुरू होने लगती है। आज्ञा चक्र जागरण के दौरान ज्ञान मुद्रा में बैठे अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे से लगाएं, शेष 3 अंगुलियां सीधी रखें। आज्ञा नेगेटिव चक्र में मन लगाएं, कूटस्थ में दृष्टि रखें। आज्ञा नेगेटिव चक्र में 2 पंखुड़ियां होती है। अपने शक्ति के अनुसार 18 बार लंबा श्वास ले और छोड़े। श्वास लेने के साथ कल्पना करें कि मैं पूरे ब्रह्मांड को श्वास देता हूँ, सब कुछ मेरे भीतर मौजूद है। श्वास छोड़ते समय कल्पना करें कि मैं ब्रह्मांड को भीतर से निकल रहा हूँ, पूरी ब्रह्मांड का सृजन मुझ में ही निहित है। श्वास की अवधारण के साथ आपको यह कल्पना करना है, मैं हर जगह हूँ, सब कुछ मेरे भीतर है और मैं भी जो मेरे बाहर मौजूद है वह सब कुछ मैं हूँ, मैं सब कुछ के साथ हूँ। श्वास को अभी भी नहीं रोके, अब आज्ञा पॉजिटिव चक्र में जाए। इस चक्र में तनाव डाले, ज्ञान मुद्रा में ही बैठे रहे। आज्ञा चक्र में मन लगाए, कूटस्थ में दृष्टि रखे। अपनी शक्ति के अनुसार 20 बार लंबा श्वास ले और छोड़े, श्वास को रोके नहीं। आज्ञा चक्र के प्रभाव। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब मनुष्य के अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। अतः जब इस चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है।